दोस्तों एक बार इसमें पैसा डाल दीजिए, बाकी सरकार देखेगी। जी हाँ दोस्तों, आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जीरो से हीरो कैसे बनता है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो, जिनका भारत की इकोनॉमी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो भारत की इकोनॉमी को ग्रोथ में लाते हैं, यानी कि काफ़ी योगदान यहाँ पे उन स्टॉक्स का है, उन म्यूचुअल फंड्स का है। तो टॉप 3 यानी कि 3 ऐसे म्यूचुअल फंड मैं आपको बताने वाला हूं जिनका भारत की इकोनॉमी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव है। और एक बार आप पैसा यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद सरकार देखेगी कि आपका जीरो से हीरो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो फटाफट से दोस्तों। और हाँ, इन्वेस्टमेंट अगर आपने स्टार्ट नहीं किया अभी तक, सोच रहे हो कि भाई इन्वेस्टमेंट मुझे स्टार्ट करना है, तो भाई देरी बिल्कुल भी मत करो। 2024 आने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। किसका लिंक मिलेगा दोस्तों? ग्रो ऐप का। एकदम देसी भाषा में यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा और आराम से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको घबराहट हो रही है किसी भी प्रकार की कि पैसा कहाँ लगाना है, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर ये भी है दोस्तों कि मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो भी एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ एजुकेशन पर्पज के लिए है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपना सर्वे या फिर अपना विश्लेषण जरूर यहाँ पे कर लीजिएगा। बाकी मैं अपनी तरफ से आपको 100% यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा कि जो भी मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ उसका आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान किया तो काफ़ी फायदा आपको यहाँ पे होगा। लेकिन ग्रो ऐप अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किए भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ग्रो ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो ही आप रजिस्टर करोगे भाई 300 रुपये का बोनस मिल जाएगा। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट 300 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो, यानी कि आपको घर से एक भी रुपये नहीं देने और 300 रुपये आपको मिल भी जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन यहाँ पे मैं दोस्तों आपको 3 ऐसे म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ जो सरकारी, हालांकि यहाँ पे सरकारी वर्ड यूज करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कुछ तो सरकारी है और कुछ यहाँ पे प्राइवेट भी है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज का काफ़ी गहरा प्रभाव है। अगर आप बोलो भाई अडानी और अंबानी क्या है, अडानी और अंबानी भाई भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखे हुए हैं, ये अगर मैं आपको बताऊं तो देसी लैंग्वेज में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आज स्मॉल कैप के 3 ऐसे बैंकिंग के म्यूचुअल फंड्स जो एक बार लेके छोड़ दीजिए, बाकी सरकार आपका संभालेगी, क्या काम है। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं ग्रो ऐप के ऊपर। आपको इसमें यह भी समझ में आ जाएगा ग्रो में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, एसआईपी कैसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम दोस्तों एसआईपी कैसे कर सकते हो इसके बारे में अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन 3 ऐसे म्यूचुअल फंड बताएंगे दोस्तों जो सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव ये छोड़ते हैं। और एक बार आपने छोड़ दिया, लेके छोड़ दो और बाकी सरकार देख लेगी भाई आपका म्यूचुअल फंड कैसे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जीरो से हीरो बनता है। तो चलिए सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आप नीचे अगर देखोगे दोस्तों तो म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड में यहाँ पे आपको देखना है दोस्तों कि एक्सप्लोर के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है दोस्तों। पहला है SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं मेनली, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा पोटेंशियल जो ग्रोथ की है वो स्मॉल कैप में ही आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसके ऊपर आना है आपको। अगर यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों पिछले 1 साल में ये जो फंड है इसने 1 साल नहीं 1 महीने में लगभग माइनस का रिटर्न दिया है। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना। अगर 6 महीने की हम बात करें, यहाँ पे 6 महीने में उसने 23% का रिटर्न दिया है। वहीं पे 1 साल की बात करें दोस्तों तो 1 साल में लगभग 19% का रिटर्न दिया है। और वहीं पे हम दोस्तों बात करें इसने 3 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो 3 साल में लगभग 34% का रिटर्न है। और वहीं पे दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको कि पिछले 5 सालों का रिटर्न लगभग 24% का है। और जब फंड शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक का उसने रिटर्न दिया है लगभग 26% का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पोटेंशियल कैसे है, कैसे ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इस फंड ने लमसम अमाउंट जो है 1 टाइम इन्वेस्टमेंट बंद किया हुआ है। आप इसमें SIP कर सकते हो। SIP भी कितने रुपए से शुरू कर सकते हो ये देखिए दोस्तों, आप मात्र 500 रुपये से SIP यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो और 151 रुपये की नया वैल्यू है। बाकी मैं यहाँ पे डिटेल आपको नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ आपको नाम यहाँ पे बताऊँगा कि कौन कौन से फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
आप देखिए दोस्तों, होल्डिंग जो है किस प्रकार से स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं उनमें इसने की हुई है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, ब्लू स्टार, SBFC, यानी कि आप मान के चलिए दोस्तों कि इस फंड में लगभग आप मान सकते हो कि 21,319 करोड़ रुपए का फंड जो है ये स्मॉल कैप में इकट्ठा हुआ है। यानी कि कितने लोगों ने इसमें भरोसा अपना दिखाया है। तो ये तो है दोस्तों एक म्यूचुअल फंड जो SBI का स्मॉल कैप है। दूसरे फंड की बात करें दोस्तों तो दूसरा भी बैंकिंग सेक्टर के ही मैं तीनों बता रहा हूँ। HDFC स्मॉल कैप फंड है जिसने पिछले 3 साल में लगभग 41% का रिटर्न दिया है और ये फंड शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक लगभग 20.5% का रिटर्न ये दे चुका है। और आप मात्र 100 रुपये से इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पे भी 23,251 करोड़ रुपए जमा है आपके और हमारे जैसे लोगों के। यानी कि कितने लोगों ने इसमें भरोसा दिखाया है और कितना परसेंट रिटर्न इसने दिया है। पिछले 6 महीने की बात करें तो 31%, पिछले 1 साल में 40% तक का रिटर्न है। बाकी आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि किस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है, कितना एग्जिट लोड रहता है, कितना इसमें चार्जेस वगैरह कटते हैं, होल्डिंग कहाँ रहती है, फंड मैनेजमेंट हमारा कौन करता है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, सिमिलर इसके बाकी रिटर्न्स किस प्रकार से मिले हुए हैं, होल्डिंग्स क्या है। आप यहाँ पे पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए भाई इसके बारे में आप पूरा पड़ताल करके बताइए तो कमेंट कर देना, मैं अगला वीडियो बना दूंगा इसके रिगार्डिंग। अगर हम चौथे फंड की बात करें दोस्तों तो चौथा फंड हमारा आता है स्मॉल कैप का, बैंकिंग सेक्टर का, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो कि 3 सालों में इसने लगभग 40% का रिटर्न दिया है दोस्तों। पिछले 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन पिछले 6 महीने की बात करें तो 27% का रिटर्न है, पिछले 1 साल में 28%। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ दोस्तों कि एक बार लेके छोड़ दो बाकी सरकार देख लेगी, वो मैं इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये जो 3 फंड जो मैं आपको बता रहा हूँ, 3 फंड, एक तो आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे SBI का स्मॉल कैप, दूसरा है दोस्तों HDFC का और तीसरा फंड जो है वो है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। यानी कि तीनों फंड जो है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाल के रखे हुए हैं और ये सरकारी बैंक है। अगर ये बंद हो गए तो आप ये मान के चलिए भाई ये बंद हो गए तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। यानी कि ग्रोथ की पोटेंशियल काफ़ी है, स्मॉल कैप का फंड है, हाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये मान के चलिए भाई भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अब यहाँ है तो उसको यहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और यहाँ पे अगर 1 रुपये वैल्यू है तो यहाँ पे 100 रुपये होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भारत जो है एक ग्रोइंग अर्थव्यवस्था यानी कि डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप करती रहेगी और मैं बता रहा हूँ एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, उसके बाद देखिए कहाँ तक आपका पहुँचता है। बाकी एक बार आप खुद से विश्लेषण इसका ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी मैं यही आपको कहूँगा कि भाई एक बार पैसा डाल दो, बाकी सरकार देखेगी कि भाई पैसे का क्या करना है। जीरो से और हीरो बनने तक का सफ़र आपने नहीं देखा है तो ये 3 जो म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताए हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, फिर देखिए कहाँ आपका पैसा जाता है। लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखना है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर छोटे समय के लिए 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए अगर आप सोच रहे हो तो ये आपके लिए कतई भी नहीं है। आप लॉन्ग टर्म कम से कम 4 से 5 साल जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, उसके बाद ही आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। हाल फिलहाल वीडियो में इतना ही है। जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।